Hello everyone, welcome back to my channel Scholars 28. Hello everyone, today now I am here to share with you the part 2 of chapter 1 integers of class 7. So let's start with chapter number 1 integers part 2. Now we will start with chapter number 1 part 2. Okay, as we did in part 1, first of all we will go through some points to be remembered, where number 1 is multiplication of integers. In part 1 हमने part 1 में addition and subtraction of integers किया था. अभी part 2 में हम लोग multiplication of integers करेंगे. Okay, the first point in multiplication of integers is multiplication of a positive and a negative integer. Okay, multiplying a positive integer and a negative integer, we multiply them as a whole number. यानी कि हम जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पहले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं एंड पुट अ माइनस साइन बिफोर द प्रोडक्ट, और आंसर के आगे एक माइनस साइन पुट अप कर देंगे. वी दस गेट अ नेगेटिव इंटीजर, यानी कि आंसर कैसा इंटीजर आएगा? नेगेटिव. हियर वी कैन सी दैट a मल्टीप्लाइड बाय माइनस b इज सेम एज minus a multiplied by b or is same as when we multiply a and b first, और आगे हम क्या लगा देंगे? माइनस की साइन. ओके, आ गया समझ में? द नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि दो नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ओके, the product of two negative integers is a positive integer. आंसर जब दो नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव इंटीजर. वी मल्टीप्लाई द टू नेगेटिव इंटीजर्स एज होल नंबर्स. होल नंबर्स की तरह दोनों नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड पुट द पॉजिटिव साइन. उसके आगे हम क्या पुट अप करेंगे? पॉजिटिव साइन बिफोर द प्रोडक्ट. That is, whenever we multiply minus a multiplied by minus b, we get same as a multiplied by b. Okay, understood? Now our next topic is properties of multiplication of integers. जब हम multiplication करते हैं तो वहाँ के कुछ rules होते हैं, कुछ properties होती है, वो हमें यहाँ पे सीखनी है. A, closure under multiplication. अब हमें closure का meaning properly पता है. Closure means the product of two integers is always an integer. So integers are closed under multiplication. यानी कि कोई भी दो integers को हम कभी भी multiply करेंगे, answer we always get as a integer. So integers are closed under multiplication. A multiplied by b is an integer for all integers a and b. Okay, so our next property is commutativity of multiplication. मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, यानी कि हम अगर a को b के साथ मल्टीप्लाई करें या b को a के साथ मल्टीप्लाई करें, द आंसर इज द सेम. सीक्वेंस से आंसर में कोई चेंजेस आते नहीं है, ओनली इन मल्टीप्लिकेशन. सो कम्यूटेटिविटी इज एप्लीकेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स. थर्ड प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो. Multiplying a negative integer or a positive integer by zero, the answer we get is always zero. यानी कि नेगेटिव इंटीजर या पॉजिटिव दोनों में से कोई भी इंटीजर को जब हम जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर क्या मिलेगा? हमेशा जीरो. दैट इज a मल्टीप्लाइड बाई जीरो इज इक्वल्स टू जीरो मल्टीप्लाइड बाई a इज इक्वल्स टू जीरो. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स, यानी कि कोई भी इंटीजर को वन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वी गेट द सेम इंटीजर एज द आंसर. यू कैन सी हियर a मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय a इज सेम एज a, दैट इज सेम एज द इंटीजर. नेक्स्ट, वी गेट एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर, यानी कि एडिटिव इनवर्स मिलेगा कोई भी इंटीजर का व्हेन वी मल्टीप्लाई माइनस वन. जब हम माइनस वन को किसी भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उस इंटीजर का एडिटिव इनवर्स मिलेगा.
that is when a is multiplied by -1 or -1 is multiplied by a, all is same as -a। यहाँ पे हमें a का एडिटिव इनवर्स यानी कि -a मिला है। ओके, नाउ लेट्स गो विथ द नेक्स्ट आइडेंटिटी, that is associative property for multiplication. The product of three integers does not depend upon the grouping of integers. जब 3 इंटीजर्स का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो उनके ग्रुपिंग पे उनका आंसर डिपेंड नहीं करता। किसी भी 2 इंटीजर्स को हम पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किसी भी 2 इंटीजर्स को बाद में। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। यहाँ जो सीक्वेंस मैटर नहीं करती, इसका मतलब कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। दैट इज व्हेनेवर फर्स्ट वी मल्टीप्लाई ए बाई बी एंड द आंसर वी मल्टीप्लाई बाई सी, तो वो भी व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई फर्स्ट बी मल्टीप्लाइड बाई सी एंड द आंसर मल्टीप्लाइड बाई ए, तो दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम। ओके, गॉट दिस? नाउ this is the last property of multiplication, that is distributive property. Distributivity of multiplication over addition and subtraction is true for integers. यानी कि distributive property addition और subtraction दोनों के लिए true है। For example, see here, whenever we multiplied a multiplied by b plus c, तो first of all a will be multiplied by b, then we will put a plus sign and then we will go with a multiplied by c. Okay, understood? a multiplied by b plus की sign और बाद में a multiplied by c. Same with the subtraction, whenever a multiplied by in brackets b minus c, we will get the answer same as a multiplied by b minus a multiplied by c. Okay, this is very important property. Understood? Now let's go with exercise number 1.2. Find each of the following products. यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन के आंसर्स को ढूंढना है। a 3 multiplied by -1, 3 1s are 3. Whenever a positive integer and a negative integer का मल्टीप्लिकेशन होगा तो आंसर क्या आएगा? हमेशा नेगेटिव। सो पहले होल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दैट इज 3 multiplied by 1, आंसर क्या आएगा? 3, और डायरेक्ट ये नेगेटिव है, एक ही नंबर नेगेटिव है, वी विल पुट माइनस साइन। ओके, सेम ओवर हियर, -1 multiplied by 225, आंसर विल बी -225। नेक्स्ट -21 multiplied by -30, यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? 21 multiplied by 30, आंसर क्या आएगा? 630। एज पर आवर रूल्स, व्हेन बोथ द नंबर्स आर नेगेटिव we get the answer as positive, that is 630। Now here also same, -316 multiplied by -1 equals to 316। Now our next question is -15 multiplied by 0 multiplied by -18। Here we know, हमें पता है कि कोई भी इंटीजर्स को जब हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर विल ऑलवेज बी 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, -12 multiplied by -11 multiplied by 10। यहाँ पे हम लोग पहले -12 और -11 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आंसर हमें मिलेगा 132, और नेक्स्ट स्टेप में इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वी विल गेट द आंसर एज 1320। यहाँ का आंसर यहाँ पे लिखा, ये एज इट इज लिखा, और बीच में कौन सी साइन है? मल्टीप्लिकेशन की साइन पुटअप कर दी। ओके, यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं? It will be our associative property for multiplication, यानी कि कोई भी सीक्वेंस में 3 डिजिट्स है, मल्टीप्लिकेशन में है, कोई भी सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करो, आंसर विल बी द सेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 multiplied by -3 multiplied by -6। हियर पहले हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे? -3 multiplied by -6। ओके, सो वी विल गेट इट एज +18। 9 एज इट इज पुटअप किया, मल्टीप्लिकेशन की साइन एज इट इज पुटअप की, सो 9 multiplied by 18 विल बी 162।
So our next question is -18 multiplied by -5 multiplied by -4. Here यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, पहले -5 multiplied by -4 करेंगे जिसका आंसर आएगा +20 और -18 एज इट इज पुटअप करेंगे और मल्टीप्लीकेशन की साइन -18 multiplied by +20 आंसर विल बी 360. दैट विल बी नेगेटिव क्योंकि यहाँ पे एक ही इंटीजर नेगेटिव है. सो आंसर विल बी इन नेगेटिव. Now our next question is -1 multiplied by -2 multiplied by -3 multiplied by +4. यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे. -1 multiplied by -2 will get answer as +2 और -3 multiplied by +4 will get answer as -12. इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे. 2 multiplied by -12 equals to -24. Okay. Now our next sum, that is the last sum of question number 1, is -3 multiplied by -6 multiplied by -2 multiplied by -1. Here यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, -3 multiplied by -6 plus 18 -2 multiplied by -1 plus 2. 18 2s are 36. Very easy sums. Please go through it. अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन कमेंट मी बिलो. मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी इन माई नेक्स्ट वीडियोज. प्लीज डू कमेंट मी बिलो एंड वॉच माई वीडियोज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई द फॉलोइंग. यहाँ पे हमें वेरिफिकेशन करना है. ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. ओके, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. ओके, कैसे वेरीफाई करेंगे? हियर इट इज गिवन 18 मल्टीप्लाइड बाय इन ब्रैकेट 7 प्लस -3 इज इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 18 मल्टीप्लाइड बाय -3. लेट्स सी, 7 प्लस -3 क्या होगा? इसका आंसर आएगा +4. सो 18 मल्टीप्लाइड बाय 4 और यहाँ पे 18 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज 126 plus sign as it is, then 18 multiplied by -3 answer will be -54. 18 4s it will be 72. 126 plus -54 will be +72. Both are equal, therefore LHS equals to RHS. Hence the distributive property for addition is verified here. Let's go with the last sum of question number 2. यहाँ पे भी distributive property of addition को हमें verify करना है. -21 multiplied by in brackets -4 plus -6 is same as brackets -21 multiplied by -4 plus -21 multiplied by -6. Let's see कि same आता है या नहीं. -21 as it is, multiplication की sign, -4 plus -6 answer will be -10. -21 multiplied by -4 will be +84. -21 multiplied by -6 will be +126. इसका मल्टीप्लीकेशन का आंसर आएगा 210. द एडिशन आंसर विल ऑलवेज बी 210. Therefore LHS equals to RHS. Hence the distributive property is verified here. Now let's go with question number 3. Okay, question number 3 part 1. For any integer a, what is -1 multiplied by a equal to? कोई भी इंटीजर a के लिए -1 multiplied by a क्या होता है? -1 multiplied by a equals to -a, where a is an integer. यानी कि एडिटिव इनवर्स मिलता है हमें a का. कोई भी इंटीजर a हो उसको जब -a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका एडिटिव इनवर्स मिलता है. Okay, now we will go with question number 2, that is part 2 of question number 3. Determine the integer whose product with -1 is. -1 के साथ सबका मल्टीप्लिकेशन करना है. हमें हमेशा पता है कि एडिटिव इनवर्स ही मिलेगा. -22 multiplied by -1 equals to +22. 37 multiplied by -1 we get -37. 0, whenever we multiply 0 with any number, the answer will always be 0. Okay, now the last question of our exercise is, starting from -1 multiplied by 5, write various products showing some pattern to show -1 multiplied by -1 equals to 1.
कुछ पैटर्न्स बनानी है, यहाँ से स्टार्ट करना है मल्टीप्लिकेशन करने का, यहाँ तक करना है। ओके, सो -1 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल्स टू -5, -1 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल्स टू -4, -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल्स टू -3, -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 equals to -2, -1 multiplied by +1 equals to -1, anything multiplied by 0 equals to 0, -1 multiplied by -1 equals to +1. So what we conclude here? Thus here we can conclude that the product of a negative integer, that is कोई भी negative integer and a positive integer is a negative integer. Positive integer और negative integer को जब हम multiply करेंगे, answer we get always a negative integer and the product of two negative integers, यानी कि जब दोनों ही negative integers होते हैं तो answer is always a positive integer. Okay, so here we complete our exercise number 1.2. I hope आपको सबको समझ में आ गया होगा पूरी की पूरी एक्सरसाइज, पूरा का पूरा यहाँ पे जो 1.2 तक की जो थियरी है वो कंप्लीट होती है। किसी को कुछ भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट मी बिलो, आई विल ऑलवेज बी रेडी टू सॉल्व योर डाउट्स in my next video, that will be part 3 of chapter number 1 integers, where we will go with examples and exercise number 1.3. थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको सब कुछ ईजीली समझ में आ रहा है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है प्लीज़ डू कमेंट मी बिलो, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट, और जो समझ में नहीं आ रहा है उसको समझाने की ट्राई करूँगी। ओके, सो थैंक यू ऑल and keep following for my new videos. Bye bye.